हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या कुछ नया देखने के लिए मिलता है हमें आज के सीरियल में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा का आज का वेल दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहां पर अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि पराग जो है वो सही कह रहे हैं और अन्नू की रसोई कोठारी के व्यवसाय के सामने एक पानी की बूंद की तरह है। और कहते हुए नजर आती है कि आपके समुद्र जैसे बिजनेस के सामने एक अन्नू की रसोई जो है वो एक छोटी सी बूंद है, लेकिन समुद्र से जो है वो प्यास नहीं बुझती। तभी वहां पर पराग भी कहते हुए नजर आता है, लेकिन बूंद से भी प्यास नहीं बुझती। और तभी अनुपमा कहती है कि बूंद जो है वो कोशिश तो करती है, जैसे अन्नू की रसोई जो है वो कोशिश कर रही है कई सारी औरतों की मदद करने के लिए, और बूंद बूंद से ही तो घड़ा भरता है। और एक बड़ा विशाल बरगद का पेड़ जो है वो कभी तो एक छोटा सा बीज रहा होगा ना। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हुए नजर आती है कि कोठारियों ने भी तो अपना बिजनेस जो है वो शायद एक छोटी सी शुरुआत से किया होगा। और ये सब कहते कहते वो ये भी कहते हुए नजर आती है कि वह अपना व्यवसाय जो है वो स्थापित करने का सपना देखती है, और वह कोठारियों को विश्वास दिलाती है कि एक दिन अन्नू की रसोई जो है वो आगे बढ़ेगी। तभी वहां पर पराग जो है वो चुनौती स्वीकार करते हुए नजर आता है, और वह कहता है कि वह ये देखने के लिए इंतजार करेगा कि प्रेम जो है वो व्यवसाय चला पाएगा या नहीं। और फिर वहां पर राही भी कहते हुए नजर आती है कि वह सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, और साथ ही साथ ये भी कहती है कि व्यवसाय के बजाय पराग को केवल उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए। तभी वहां पर अनुपमा जो है वो कहते हुए नजर आती है कि उन्हें विश्वास है कि प्रेम जो है वो कभी भी पराग को निराश नहीं करेगा, और साथ ही साथ वो राही पर भी भरोसा जताते हुए नजर आती है। इसी बीच हमें सीरियल में आगे जो है वो ख्याति को दिखाया जाता है, जहाँ पर ख्याति जो है वो मोतीबा से पूछते हुए नजर आती है कि वह बेचैन क्यों है। तो अनुपमा जो है वो बा को यह कहते हुए सुनती है कि अगर राही और प्रेम जो है वो साथ में काम करेंगे तो प्रेम घर पर नहीं रहेगा। और इसी बीच हमें सीरियल में आगे जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर अनुपमा जो है वो अनुज को याद करते हुए नजर आती है, और वह यह भी कहते हुए नजर आती है कि अनुज का प्यार जो है वो सच्चा है। और अनुपमा कहती है कि अनुज जो है वो राही की पहली शादी के फंक्शन में खुश हो सकता है। और तभी यहाँ पर ये सब कुछ अनुपमा सोच ही रही होती है कि राही भी वहाँ पर आ जाती है और अपनी मम्मी से कहते हुए नजर आती है कि मम्मी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। और तभी यहाँ पर राही जो है वो अनुपमा को बताते हुए नजर आती है कि गौतम ने उसके साथ जो है वो बदतमीजी करने की कोशिश की, और वह गौतम को थप्पड़ मारने के बारे में भी अनुपमा को बताती है। कहती है कि थप्पड़ जो है उसके गाल पे पड़ा है, लेकिन छापा जो है उसके गुरूर पे पड़ा है। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो राही से कहते हुए नजर आती है कि तूने जो है वो बहुत ही ज्यादा गलत किया है बेटा, तूने सच में गलत किया जो इस बात को जो है वो सिर्फ एक थप्पड़ में खत्म कर दिया, और उस कमीने की तो चमड़ी उतेर देनी चाहिए थी। और तभी यहाँ पर राही जो है वो अपनी मम्मी से कहते हुए नजर आती है कि आई एम सॉरी मम्मी, मैं प्रार्थना की वजह से जो है वो आपको वहाँ पर कुछ बता नहीं पाई। और तभी वहाँ पर अनुपमा चाहती है कि प्रार्थना को गौतम के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत मिले, और वह गौतम पर भड़क जाती है। तभी वहाँ पर राही कहती है कि प्रार्थना को स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए। और फिर वहाँ पर अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि प्रार्थना जैसी लड़कियां जो है वो समझदार होती हैं, और उसे अपना अतीत जो है वो याद आने लगता है। वहीं हम राही को देखते हैं, जहाँ पर राही जो है वो अनुपमा से कहते हुए नजर आती है कि प्रार्थना जो है वो चुप रह सकती है, लेकिन मैं जो है वो चुप नहीं रह सकती, और मैं जो है वो गौतम को अपमानित करूंगी। और तभी वहां पर अनुपमा जो है वो राही से कहते हुए नजर आती है कि कोई भी स्टैंड लेने से पहले प्रार्थना के बारे में सोचना जरूर। और साथ ही साथ यहाँ पर अनुपमा जो है वो राही को प्रार्थना का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए नजर आती है, ताकि बाद में वह खुद ही लड़े। और तभी वहां पर राही भी जो है वो प्रार्थना का साथ देने के लिए कहते हुए नजर आती है, और अनुपमा जो है वो राही को सावधान रहने के लिए कहती है। इसी बीच हमें सीरियल में आगे जो है वो पराग को दिखाया जाता है, जहाँ पर पराग जो है वो गौतम को प्रेम के सामने अपना सम्मान बनाए रखने के लिए धन्यवाद देते हुए नजर आता है। और वहीं पर लीला यानी कि मोतीबा जो है वो पराग से पूछती है कि उसने निवेश क्यों नहीं किया। तो पराग कहता है कि प्रेम जो है वो अनुपमा की मदद करने की कोशिश कर रहा था। और तभी वहां पर पराग जो है वो गौतम से कहते हुए नजर आता है कि राही और प्रेम को अगर कोई भी इन्वेस्टर मिल जाए तो उस पर नजर जरूर रखें। और वहीं पर गौतम जो है वो राही का थप्पड़ याद करते हुए नजर आता है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो प्रार्थना को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो गौतम के बारे में पराग से बात करने की कोशिश करते हुए नजर आती है, लेकिन यहाँ पर प्रार्थना जो है वो कुछ बोल पाती कि तभी वहाँ पर पराग जो है वो गौतम की तारीफ करने लगता है, और कहने लगता है कि अगर जमाई जी नहीं होते ना तो मैं इतना बड़ा बिजनेस जो है वो अकेले संभाल नहीं पाता, और जो चीज जो है वो प्रेम को करनी चाहिए वो हमारा जमाई जी कर रहे हैं। और कहने लगता है कि जरा सोचो, जो अपना ससुर
ससुर को जो है वो इतना ज्यादा सम्मान देते हैं तो वो अपनी पत्नी की कितनी ज्यादा फिक्र करते होंगे। और तभी वहाँ पर प्रार्थना जो है वो इमोशनल होने लगती है और मन ही मन के अंदर सोचने लगती है कि पापा आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि वो आदमी जो है वो असल में क्या है और मैं आपको कैसे बताऊं। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो राही और प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने बैचलर पार्टी की योजना बनाते हुए नजर आते हैं। तो माही कहती है कि ये सब जो है वो गलत है, तो ईशानी जो है वो प्रेम और राही से पार्टी की योजना बनाने और माही को नजरअंदाज करने के लिए कहती है। तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो तोशु को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो किंजल से कहते हुए नजर आता है कि कुछ दिनों बाद जो है वो राही हमेशा के लिए चली जाएगी और कितना ज्यादा अजीब लगेगा ना। और फिर वहाँ पर किंजल भी कहने लगती है कि राही की शादी हो रही है और किंजल की भी शादी जो है वो आसानी से हो जाएगी और अंश भी जो है वो काफी ज्यादा स्मार्ट है और गुड लुकिंग है और उसे तो कोई भी लड़की मिल जाएगी और बचेगी तो हमारी परी। और फिर वो कहते हुए नजर आती है कि परी जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बट प्रॉब्लम ये है कि दुनिया को जो है वो अच्छाई नहीं दिखती और वो सिर्फ देखती है तो खूबसूरती। और ये तो हम कहते हैं कि दुनिया जो है वो बहुत ही ज्यादा बदल गई है और पॉजिटिविटी का जमाना आ गया है, लेकिन आज भी हम अपनी बेटी का रिश्ता लेकर बाहर जाते हैं और किसी लड़के को ढूंढते हैं और अगर हमारी बेटी का वेट जो है वो ज्यादा हो तो हमारा रिश्ता जो है वो कमजोर हो जाता है। और तभी वहाँ पर तोशु कहते हुए नजर आता है कि हर फेरी टेल में जो है वो राजकुमारी को कोई ना कोई दिक्कत जरूर होती है और हर वक्त मैंने देखा है कि आखिर में जाकर जो है वो उस राजकुमारी को उसका प्रिंस चार्मिंग जरूर मिलता है और हमारी परी को भी जो है वो जरूर मिलेगा। और कहते हुए नजर आता है कि देखना एक दिन हमारे बेटी के लिए जो है वो इस दुनिया का सबसे बेस्ट लड़का मिलेगा। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर अनुपमा जो है वो मोतीबा यानी कि वसुंधरा से मिलती है। तो यहाँ पर वसुंधरा अनुपमा को आने वाले फंक्शन में सावधान रहने के लिए कहती हुई नजर आती है, जिससे कि यहाँ पर अनुपमा जो है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। और इसी बीच यहाँ पर राही को पता चलता है कि लड़कों ने बैचलर पार्टी में एक लड़की को बुलाया है और वह जाकर सभी लड़कियों को बता देती है और साथ ही साथ वह कोठारी हवेली में शामिल होने के लिए भी उनसे कहते हुए नजर आती है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो आप में से कितने सारे लोगों को अनुपमा सीरियल पसंद है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।